प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब जी जनवरी के ही महीने में घर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे ये अभी देखना बाकी है जी। मुशर्रफ इसी महीने में, जनवरी के महीने में पाकिस्तान आएंगे दुबई से। वो कमर्शियल फ्लाइट्स के थ्रू आएंगे जी। उस कमर्शियल फ्लाइट से मुराद मेरी ये है कि वो कमर्शियल फ्लाइट्स लेंगे, उनके साथ लोग भी काफ़ी आ रहे हैं और उनके साथ इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया भी आएगा। दुबई मुशर्रफ साहब पहुंच चुके हैं जी और दुबई से ही पाकिस्तान आएंगे। डेट्स उन्होंने अभी कंफर्म नहीं की है, लेकिन मैं एक मरतबा फिर बता दूं जी कि जनवरी के ही महीने में वो वापस आएंगे। 29 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी, इन तीनों दिनों में से किसी दिन एक मुशर्रफ पाकिस्तान में आएंगे। क्या मुशर्रफ पाकिस्तान में आके कोई सियासी हलचल मचा सकेंगे जी? इतने साल उन्होंने हुकूमत की यहाँ पे, उनके दौरे हुकूमत में जहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हुई वहाँ पे बुरी चीज़ें भी सामने आई, लेकिन अब क्या फिर अवाम उनको इलेक्ट करेंगी ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि 3 दिन जो मैंने बताए जी, जनवरी 29, जनवरी 30 या जनवरी 31, इन तीनों दिनों में से किसी दिन मुशर्रफ वापस आएंगे और ऐलान करेंगे वो 8 जनवरी को कराची में जो जलसा होने जा रहा है उसमें मुशर्रफ अपनी वापसी की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा जी, इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, तो मुशर्रफ क्या वापस आके कोई सियासी हलचल मचा पाएंगे जी या नहीं? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद है, नून से इनका ताल्लुक है जी, और जहांगीर खान तरीन साहब पीटीआई से जी। इन दोनों से पूछ सकते हैं कि इनके आने से मुल्क में या अवाम कोई ज़्यादा खिंचेगी इनकी तरफ या नहीं, या पीटीआई को कोई फर्क पड़ेगा या नून को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि नून भी बड़े बड़े जलसे कर रही है। गुजरावाला का जलसा नून लीग ने जो किया जी वो एक बहुत बड़ा जलसा था जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बोथ ऑफ यू जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा जी, एक का ताल्लुक पीटीआई से, एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है जी। मुशाहिदुल्लाह साहब आपसे भी पूछूंगा, जहांगीर तरीन साहब आपसे भी पूछूंगा, क्या मुशर्रफ वापस आके इस मुल्क में कोई सियासी हलचल मचा पाएंगे? नून लीग वाले भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी जो जलसे कर रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है, तो क्या मुशर्रफ वापस आके कोई सियासी हलचल को जोड़ तोड़ शुरू कर पाएंगे या नहीं जी? और आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा पीटीआई को और नून लीग को या नहीं जी? एनीवन जी? जी मुशाहिदुल्लाह साहब आप सीधे आप पहले बताएं। जी मुशाहिदुल्लाह साहब आप शुरू कर लें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आपने इतला दी, हम काफी अच्छे से सुन रहे हैं कि मुशर्रफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो तारीख जो है हमारे मुल्क की सियासी तारीख वो ये बताती है कि किसी आमिर को आज तक इस मुल्क के अवाम ने रिटायर होने के बाद पजीराई नहीं बख्शी, और ये इन्होंने एक पार्टी शार्टी बना ली है। अब ये जरूर आए और इंशाल्लाह जब ये आएंगे तो पता लग जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। अच्छा, तो ये यानी कि इतना आसान काम नहीं होता जितना वो चाह रहे हैं, इसलिए कि पहले जब वो यहाँ से गए थे तो उस एक जनरल की हैसियत से, रिटायर्ड जनरल की हैसियत से गए थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था, ब्यूरोक्रेसी को देखा था, फौजी जर्नलों को देखा था। और अब जो उनकी टीम है उस टीम में जो लोग हैं वो यानी कि सबको इल्म है उसका, तो ये इंशाल्लाह आएंगे तो इन्हें पता लग जाएगा आटे दाल का भाव कि ये सियासत इस मुल्क की कितनी मुश्किल है। और वो कहते हैं ना कि राधा उसी वक्त नाचती है जब 9 मन तेल होता है। तो हमें पता लग जाएगा इनके आने के बाद कि इनके पास कितना तेल है। कितना तेल होगा उतना ही फिर यानी कि खेल होगा। तो तेल वाली जगह से रहे, यूएई से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं। हाँ, वो तेल वाली जगह से रहे हैं। वो पहले भी काफी तेल लगा के गए इस कौम को। अब वो देखते हैं कि इस दफा उनकी वापसी में उन्हें तेल लगता है या फिर वो दोबारा तेल लगाएंगे आवाम को। अच्छा, आपकी लीडरशिप जी
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनका क्या रवैया होगा मुशर्रफ के साथ? अब उन्होंने, मियां साहब ने बहुत पहले कह दिया है कि मैं अपने जाती तौर पे मेरी कोई परखाश नहीं है, मैं उन्हें माफ करता हूं, लेकिन जो इज्तिमाई जराइम उन्होंने किए हैं उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा मुल्क और कौम के खिलाफ। उनके जराइम की फहरिस्त जो है वो बहुत ज्यादा तवील है, और वो जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो पता लग जाएगा। कुछ केसेस भी हैं अदालतों में उनके खिलाफ, मजीद भी हो सकता है बने, तो अच्छा है वो आएंगे तो उन्हें कम से कम मालूम होगा कि ये हम लोग जो सियासतें करते रहे या जिस तरीके से उन्होंने तो खैर बड़ा जुल्म किया था, खास तौर से हमारी पार्टी पे तशद्दुद किया, लोगों पे जेलों में बंद रखा, मियां नवाज शरीफ की पूरी फैमिली को बंद रखा, उनकी जायदादों पे कब्जे किए उन्होंने। तो ये सारे तो शायद उनके साथ ना हो, काम अगर ये हो जाए तो वो कम से कम सोचे भी ना वापस आने का, लेकिन फिर भी उन्हें बहरहाल जो इज्तिमाई गुनाह किए हैं उन्होंने, जो अपनी किताब में भी लिखे हैं उन्होंने, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने, जैसे कि आप कोर्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने उनको माफ किया? हाँ, उन्होंने कहा जी जो जाती तौर पे उन्हें तकलीफ पहुंचाई है उस पर उन्होंने कहा है कि जी वो क्योंकि इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते, ना रिवेंज पर यकीन रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा था बाकी जो कौमी जराइम उन्होंने किए हैं उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब आप भी सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ जी। आपको, पीटीआई को, इमरान खान साहब को कोई फर्क पड़ता है मुशर्रफ आए वापस? क्योंकि आपके अंदर भी लोग बड़ी तेजी से आपकी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं और लोग आना चाह रहे हैं और बड़ी तेजी से शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो खैर इमरान खान साहब को रोकना पड़ रहा है, स्क्रूटनाइज करना पड़ रहा है लोगों को, और बड़े अहसन तरीके से स्क्रूटनाइज करना पड़ रहा है, उसमें आपकी भी राय बड़ी अहम है। तो क्या आपके ख्याल में अगर मुशर्रफ वापस आते हैं तो जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं आपकी जमात में, वो रुक जाएंगे या वो मुशर्रफ की तरफ जाना शुरू कर देंगे, या क्या होगा? क्या, हाउ विल यू टेक इट? देखिए राणा साहब, ये तो हर एक का अपना राइट है, हक है कि आप अगर समझते हैं कि सियासत करना चाहे पाकिस्तान में तो जरूर करें, मगर पीटीआई ने एक जो पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ये एक यूनिक चीज है, क्योंकि ये एक जो तब्दीली की एक उमंग है पाकिस्तानियों में, और जो उम्मीद है कि कोई अब उनके हालात बेहतर होंगे, तो सब तमाम उम्मीद है वो इमरान खान और पीटीआई के ऊपर है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब की, एक्स प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब की वजह से रुकें। ये तो नहीं हो सकता। हमें कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली मेक नो डिफरेंस टू अस, और हमारा काम जो है उस वजह से चल रहा है। हम 4 सालों को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के आने से हमें तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपना ख्याल ये है तो वैसे ही जो तमाम सियासी लैंडस्केप है उसको भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब पहले जो सियासत खुद डायरेक्टली तो कभी नहीं की, वो हमेशा पीएमएल काफ और जो चौधरी साहबान के थ्रू ऑपरेट करते थे, और मेरा ख्याल है वो भी नहीं करे उनके साथ। तो ही इज विदाउट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, एंड इसलिए बहुत मुश्किल है कि मुल्क की सियासत में कोई खातिर खा असर हो। तो आपके ख्याल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मुशर्रफ साहब के आने से? नहीं, मुझे नहीं लगता जी कोई खास फर्क पड़ेगा। अच्छा, कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या ऐसा मुमकिन है, जहांगीर तरीन साहब, मैं सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि लेटर स्टेज में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद क्या पीटीआई मुशर्रफ लीग अगर थोड़ी सी कोई सीटें निकाल लेती है तो आप दोनों का इल्हाक हो सकता है जी? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो मुशर्रफ साहब को माफ कर दिया। जी नहीं, वो इसमें ये तो बात हमारे पास तो ऐसी बात कोई नहीं है। आप माफी की या ना माफी की तो कोई बात नहीं है यहाँ, मैं इल्हाक की बात करूँ। मगर मैं अर्ज करता हूँ आपको, पीटीआई की वेरी क्लियर पॉलिसी है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इल्हाक हम नहीं करेंगे। कोई चांस नहीं है इल्हाक होने का, ना आज ना कल ना उसके बाद। अच्छा, बिल्कुल इल्हाक नहीं होगा? नहीं। और ये जो खबरें लोगों ने कहीं उड़ाई हैं, ये जानबूझ के लोग इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि जी ये पॉसिबिलिटी है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और ना ही पार्टी का कोई इरादा है एब्सोल्युटली कि एपीएमएल से किसी किस्म का भी इलाक हो। ये तो हमने सुना है कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो रही हैं, तो शायद पीएमएलएन और ये जो बाकी पीएमएल काफ और एपीएमएल शायद ये इकट्ठी होकर बैठ जाए। इसके अलावा हमें तो कुछ पता नहीं, हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, मुशाहिदुल्लाह साहब।
जी जहांगीर तरीन साहब कहते हैं APML जो है हो सकता है आप लोगों से इलाक कर ले। देखें जी, बात ये जहांगीर तरीन साहब जो फरमा रहे हैं, इसको कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पता नहीं कितने साल ये वजीर रहे हैं परवेज मुशर्रफ के, और अब यानी कि ये उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं और हमें से नफी कर रहे हैं। जबकि अभी कुछ ही दिन पहले महमूद अली कसूरी जो है, खुर्शीद महमूद कसूरी, वो बाकायदा उनसे मिल के आए हैं और उनको बाकायदा भेजा गया था जो हमारी इतलात है। और आप ये भी देखें कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इमरान खान और PTI के लोग कभी एक लफ्ज नहीं बोलते। इनसे तो इनका मैच फिक्स है। MKM के भी खिलाफ नहीं बोलते, इनके भी खिलाफ नहीं बोलते। तो ये सारी दुनिया को पता है कि इनके PTI के परवेज मुशर्रफ से क्या ताल्लुक हैं। और 3-4 दिन पुरानी ही तो बात है। मतलब कि इनके अहम तरीन शख्स जो है वो दुबई गए हैं, खास तौर से उनसे मिल के आए। उनसे क्या बातचीत हुई है वो जहांगीर तरीन साहब को ये पता है या नहीं है। अगर पता भी होगी तो वो नहीं बताएंगे, मेरा ख्याल है। लेकिन उन्हें वो हमसे जो उन्हें नफी कर रहे हैं, वो तो जब वो आएंगे तो पता लगेगा कि किसके साथ है। लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि PTI से मुशर्रफ का मैच फिक्स है और MKM से भी फिक्स है इनका मैच। और ये इस बात को पाकिस्तान के अब अवाम पहचान गए हैं कि ये एक खेल खेला जा रहा है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग जो है ना, इस तरह के ये जो किंग्स पार्टी बन रही है, पहले भी इनलाइटेंड मॉडरेट फोर्सेस इकट्ठी की थी मुशर्रफ के जमाने में। अब भी उन्हीं फोर्सेस को इकट्ठा करके उस तजर्बे को दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है कि जो तजर्बा पहले नाकाम हो चुका है। जी जहांगीर तरीन साहब, शाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं आपने तो मैच फिक्स किया हुआ है MKM और APML के साथ। जी ये डिसइंफॉर्मेशन यही फैलाई जा रही है। मैं आपको पूरी यकीन से और मैं अनइक्विवोकली कह रहा हूँ कि कसूरी साहब की उनसे मुलाकात किसी एक शादी में हुई थी। शादी में हुई थी। कोई कांटेक्ट इस तरह का नहीं है। तो आपने नहीं भेजा क्योंकि शाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आपने स्पेशली भेजा था कसूरी साहब को मिलने के लिए। नहीं, ये देखे ना, ये लोग अब डेस्परेटली जब इनको और कोई चीज नहीं मिलती तो इस तरह की चीजें ये आगे लेके आना चाह रहे हैं। और ये इनकी चाल नहीं चलेगी। हम लोग बड़ी खुले तरीके से कह रहे हैं कि हमारा कोई कॉन्टेक्ट ना है ना होगा और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं इनकी एक बात आगे लेके चलता हूँ। ये जो बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बात नहीं की, उसके खिलाफ बात नहीं की, देखें ये अभी तक इसी पुरानी सियासत में फंसे हुए हैं कि इसके खिलाफ बात करें, उसके खिलाफ बात करें। हम इश्यूज पे बात करते हैं, हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं। हम ये बात हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते, हम करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बात करते, हम इनकॉम्पिटेंस और बैड गवर्नेंस के खिलाफ बात करते हैं। हम जाती बात नहीं करते, हम इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं। अब ये सियासत चेंज हो जानी चाहिए ना। ये कब से लगे रहे आपने ये कहा, उसने ये कहा, जात इससे आगे निकले, मुल्क की सियासत की बात करें, मुल्क के प्रोग्राम्स की बात करें। कौन करप्शन कर रहा है, कौन इनकॉम्पिटेंट है, कौन गवर्नेंस सही नहीं कर रहा, किसके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। इस तरह की आप बात करें, इश्यूज पे बात करें। इश्यूज पे क्यों नहीं बात करें शाहिदुल्लाह साहब? आप जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं आपकी अब ये चाल जो है वो नहीं चल सकेगी, आप चालें चला रहे हैं। मुझे चाल चलने की कोई जरूरत नहीं है। जहांगीर तरीन साहब तो मुझे हैरानगी है कि ये आज जो यहाँ पे भी दर्ज दे रहे हैं, फरमा रहे हैं यहाँ पे कि इश्यूज की बात, इन्होंने इश्यूज की बात जब ये 5 साल वजीर रहे परवेज मुशर्रफ के दौर में कौन सी इश्यूज की बात की थी? किस वक्त ये खड़े हुए थे जब चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया गया था और 60 जजों को गिरफ्तार किया था? उस वक्त इन्होंने इश्यूज की बात क्यों नहीं की? जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चले, इश्यूज पे बात करें। ये जुमला जो है ना मूव फॉरवर्ड का, ये भी परवेज मुशर्रफ का है। अच्छा, के जराइम इनके इतने क्या है? ये जहांगीर तरीन साहब मुशर्रफ के जराइम से सारी जिंदगी पीछा छुड़ा सकेंगे? ये PTI में शामिल होने का मतलब ये है कि ये ड्राई क्लीन हो गए। ये सारी जिंदगी वो बच्चों की चीखें जो लाल मस्जिद में कुरान पढ़ती बच्चियों पे फास्फोरस बम जब मारे गए थे तो ये वजीर थे और इन्हें उसका जवाब हमेशा देना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस बात करें, मेरी बात सुनिए, जरा बात सुन ले, आराम से बात तो सुने। आपने कांग्रेस मिनिस्टर कौन से इश्यूज की बात की थी?
कौन सी तहमत ठीक कर दी थी? आप करप्शन की आज बात कर रहे हैं, क्या परवेज मुशर्रफ ने खुद करप्शन नहीं की? उसने जेलों से करप्ट लोगों को निकाल के वजीर बनाया। उस वक्त आप ये भाषण क्यों नहीं देते थे करप्शन के खिलाफ, जो आज आपको करप्शन याद आ गई है? अब क्यों कौम जो है ना उनकी याददाश्त आपने कह दिया मुशाहिदुल्लाह साहब, अब इजाजत है? जी मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं इजाजत है। जहांगीर तरीन साहब आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि मैं आगे बोलूं, कुछ आप बोलने देंगे उन्हें? जी मैं बोले जनाब, हम तो इजाजत है। हम कोई आमिर थोड़ी है जिसके दौर में बोलने की इजाजत ना हो। हम तो जमहूरी लोग हैं, जो मर्जी बोले, जिस मर्जी का जब जी चाहे बोले, बोल के लब आजाद है तेरे। देखिए मैं हम जब बोलते थे तो हमें अगवा कर लिया जाता था, हमें मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, और उस वक्त ये वजीर थे और उस वक्त कोई नई इशू याद नहीं आया था। मेरी बात सुन लेना। देखिए ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि ये सियासत में, हमारा सियासत में, पीटीआई की सियासत में, नई सियासत में, इनकी सियासत में क्या फर्क है। इन्होंने पिछले 10-15 मिनट जो गुस्सा निकाला, जो इस तरह की फ्रस्ट्रेटेड बातें करते हैं, सिर्फ मेरी जात पे अटैक है। ये मिनिस्टर थे, ये थे, वो थे, कोई बात इनको प्रोग्राम की, इशू की ना समझ है, ना ये करना चाहते हैं। ये इसी बात को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब मैं भी, अब मुझे भी बोलने देना, मुझे भी बोलने देना। जहांगीर तरीन साहब को मुझे तो बोलने दो भाई। जहांगीर तरीन साहब को बोलने दे थोड़ा सा। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब, ये जो आप कर रहे हैं ना, आप इस पाकिस्तान के अवाम के सामने सियासतदान आपस में इस तरह की जो बातें करते हैं ना, जिस तरह की आप एक लेवल पे चले जाते हो, ये गलत बातें होती हैं। अब मैं भी बहुत सी बातें कर सकता हूँ, मैं बहुत सी पुरानी बातें कर सकता हूँ। मैं जियाउल हक साहब मैं नहीं करूंगा। मैं आगे, हम आगे जाने नहीं करूंगा। आप करें, मैं नहीं करूंगा। मैंने इस बात तारीख बयान कर रहा हूँ, छोड़ ऐसा तारीख बयान करने में। आगे देखें मुशाहिदुल्लाह साहब, आगे देखें। अवाम चाह रहा है कि आप आगे देखें। आप फिर पीछे ट्रैक करते जाते हैं। आप जाए 20 साल पीछे चले जाए, 25 साल पहले चले जाए। ये जुमला परवेज मुशर्रफ का आगे देखो, आगे पीछे को भूल जाए। आगे देखें, इतना गुस्सा ना खाएं, रिलैक्स करें, आगे देखें और इस कौम की खिदमत करने की कोशिश करें। पिछले दिनों में जाके ना कहें कि हर वक्त 25 साल पहले ये हुआ तो 15 साल पहले ये हुआ। ये अवाम अपने सियासतदानों से एक्सपेक्ट नहीं करती जो आप लोग करते हैं। जब भी आपके वोट खत्म होते जा रहे हैं और लोगों का उनका सारा रुझान जो है वो पीटीआई की और इमरान खान साहब की हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप लोग समझे नहीं कि अवाम कितना तब्दील हो गया। आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो जो अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे कि अवाम कैसे तब्दील हो गया। अवाम के ख्यालात तब्दील हो गए। आप खुदा के लिए छोड़ दें इन बातों को, आगे देखें। आप मेरे प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। अच्छा चले, ऐसे एक सवाल जो एक जहांगीर तरीन साहब, चले मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट आ जाता हूँ। जो मुशाहिदुल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब कि आप एमक्यूएम के खिलाफ और एपीएमएल के खिलाफ नहीं बोलते पीटीआई वाले। इसका चले जवाब दे दे, फिर उसके आगे बात करते हैं। देखें, हम सबके खिलाफ बोलते हैं जो गलत काम इस मुल्क में कर रहे हैं। हमेशा हमने आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। हम फोकस हैं कि इस मुल्क में अब एक बुनियादी तब्दीली आनी चाहिए और जो तरीके रह गए हैं सियासत करने के और इस मुल्क चलाने के पहले, वो सब तब्दील होंगे, बिकॉज वो फेल हो गए हैं। हर एक आदमी अपने आप के अपने गिरबान में झांके और कहे यार अब तक जो हम कर रहे थे वो सही है या गलत है। हम अब आगे निकले, हम एक प्रोग्रेसिव सोच कर हम एक नेशनल कंसेंसस बनाए इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर। हम ये देखें ना, इस वक्त गैस है, ना बिजली है, ना इस वक्त पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये बताए ये इन सब चीजों का क्या बनेगा? अच्छा, आपके नजदीक पीटीआई के नजदीक, मुझे बोलने देना, मुझे मेरी बारी है ना, मुझे बोलने। नहीं, आपकी बारी है, लेकिन आपकी बारी आने वाली है ना, निकालें इसका हल भी बता देना। जो इश्यूज आपने खड़े किए, हल निकालें और ये छोड़ दें इस तरह की सियासत को, एक दूसरे को पर्सनल अटैक करने की। तुमने ये किया, तुमने वो किया। बाबा मूव फॉरवर्ड प्लीज। ये जब अब जमाना नहीं रहा इन बातों का मुशाहिदुल्लाह साहब, छोड़ दें आप, अब नई सियासत। आप मेरे सवाल का जवाब दें, इसको छोड़ दें। मैं अच्छा चले, मैं एक ऐसा करते हैं, ये इस सियासत से नहीं निकलेंगे। दौर में आपके मुंह पे तख्ते क्यों लगे हुए थे? आप आज बड़े इनकलाबी बन रहे हैं, जरूर बने, लेकिन आप मैं 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आप 4 साल पहले इक़्तिदार में थे, भरपूर इक़्तिदार में थे। कौन से मसले हल किए आपने? आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, 400 अरब रुपए का आप
सर्कुलर डेट छोड़ के गए। ना 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 अभी आप इस मुल्क के लिए आपने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, बात एनर्जी की कर रहे हैं। बिल्कुल की आप गलत बात है। अच्छा, एक मिनट ये भी मैं आपकी थोड़ी सुनूंगा। ये आपने तो कौम को मारा है, मुझे भी मारा है। एक मिनट दोनों साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब, जहांगीर तरीन साहब, एक मिनट सीज फायर, दोनों की तरफ से सीज फायर हो जाएगी। किस तरह की बातें कर रहे हैं? एक मिनट दोनों की तरफ से जरा सीज फायर करेगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। मेरी बात को छोड़े, मैं आपसे ज्यादा बेहतर समझता हूं। इट्स अ कंपल्शन जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। मुशाहिदुल्लाह साहब, जहांगीर तरीन साहब, इतना गुस्सा न किया करें। अच्छा किसने हराम खाया, किसने हराम नहीं खाया? मुशाहिदुल्लाह साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। क्या परवेज मुशर्रफ के 5 साल वजीर रहे या नहीं रहे? क्या परवेज मुशर्रफ के दौर में इस मुल्क की बुनियादें हिली या नहीं हिली? उस वक्त आपका मुंह क्यों बंद था? तो आज आप इनकलाबी बन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खूंटे से पहले भी आप नाचते थे। पहले साफ भी लीग बनी, आप साफ लीग में थे, और उनके ऊपर आया, आप उन्हें छोड़ गए। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी, उसके बाद हाजिर होता हूँ और दोनों साहिबान से हल तलाश करने की कोशिश करूंगा। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून मेरे साथ मौजूद है जी, जहांगीर तरीन साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी।